ऑल द टाइम आमीन। हर समय हमारा परमेश्वर अच्छा है। कितना जन विश्वास करे? हाँ? चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हमारा परमेश्वर भला है। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सचमुच में आज के दिन एक बहुत सुंदर दिन है, नया दिन है ना। जैसे आयरीन गीत को गाई से, बहुत सुंदर गीत गाई आयरीन। हाँ, परमेश्वर आशीष दे आयरीन को। हालेलुया। दिलचस्पी ले, परमेश्वर के महिमा करे, है ना। और परमेश्वर यही चाहे कि हम अपने जिंदगी को प्रभु के लिए बिताए। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन जो हम लोग इस धरती में बिताता है, अपने लिए नहीं जिए, प्रभु के लिए जिए। बोले हम लोग वही के लिए जीता है, वही के लिए मरता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग के कोई रीजन नहीं इस दुनिया में रह के, बिकॉज ये दुनिया हमको कुछ नहीं दी है। प्रेज द लॉर्ड। ये संसार में हम लोग को कोई फायदा नहीं है रह के। हम लोग के यहाँ प्रभु रखी से, अपने लिए रखी से, कि हम लोग यहाँ पर रहकर उसकी महिमा करें, उसके जो ज्योति है उसके प्रकाश को चमकाए, उसके नाम को ऊंचा करे, है ना। और उसके विषय में एक दूसरे को हम लोग बताए। तो आज तुम तैयार है अगर प्रभु के वचन सुनने के लिए? एक बहुत सुंदर वचन हफ्ता भर में परमेश्वर से बात करता रहा, प्रार्थना करता रहा कि प्रभु तुम कौन से वचन बतलाना चाहता है हम लोग कलीसिया को इन दिनों में, इस समय में, कौन से वचन ना। वैसे तो वचन बहुत है, कोई भी वचन लेके हम प्रचार सकता करें, बट आई हैव टू आस्क द होली स्पिरिट, क्योंकि आत्मा कलीसिया से कहता है। आमीन। हम लोग यहाँ पर अपना भाषण सुने नहीं आता है, हम लोग प्रभु के आत्मा के अनुसार वचन सुने आता है, क्योंकि वही आत्मा है जो हमको तृप्त करे, है ना। तो आज प्रभु एक ऐसा वचन दी से कि कलीसिया को इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ तुम जिए मांगता है तो तुम्हें कुछ सच्चाई की बातों को जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूं ना। और बताइए से जिसको पुत्र छुटकारा देवे वो स्वतंत्र हो जाए ना। क्योंकि बोले इफ यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आमीन। हाँ, वहाँ लड़का ऑन करी। हाँ, बोले इफ यू नो द ट्रूथ, तुम सच्चाई को जानेगा, सच्चाई तुम्हें क्या करी? स्वतंत्र करी। स्वतंत्र के मतलब आजाद करी। किससे आजाद करी? हर एक बंधन से आजाद करी, हर एक बुरा सोच से आजाद करी, हर एक पाप से आजाद करी, हर एक शैतानी पना से आजाद करी, हर एक बुरी आदत से आजाद करी तुम्हें, है ना। और वो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करके आगे बढ़े ना। तो आज एक ऐसा सच्चाई लेकर हम आया है वचन में से। और तुम्हारे पास बाइबल है तो खोल ले, आज वो समय नहीं ले। आज मैं इसलिए संडे स्कूल नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता रहा कि संडे स्कूल में समय गंवाए और इसमें हमें समय नहीं मिले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस दिन मुझे प्रचार करना है तो समय चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग बाइबल में से इन सच्चाइयों को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर जब तक हम लोग सच्चाई नहीं जानेगा हम लोग छुटकारा नहीं जिए पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कहीं ना कहीं गिरते रहेगा और गड़बड़ करते रहेगा अपना जीवन में, और दुखी रहेगा और कोई रकम से उसमें से निकल नहीं पाएगा। तो तुम्हारे पास बाइबल है, हम लोग जाए बुक ऑफ जोशुआ, है ना। अभी कुछ सप्ताह से जोशुआ के इर्द गिर्द में परमेश्वर में घुमाए। प्रेज द लॉर्ड। कितने जन जोशुआ को जाने हैं? आप देखी, हाथ उठाओ। हाँ, जोशुआ को कितना जन जाने हैं? हाँ, हाथ उठाओ। चेच हाँ, बाइबल अल्लाह जोशुआ। और कोई यहाँ कोई आदमी का नाम है गिल्लोआम जोशुआ? नहीं है ना। बाइबल में जो जोशुआ है कितना जन उनको जाने हैं? देखिए मनता हाथ, लंबा हाथ उठाओ, लंबा। नहीं जनता तो बोलो नहीं जनता। राइट।
तो बहुत जन नहीं जाने हैं ना, कुछ कुछ लोग नहीं जाने हैं, और बहुत लोग आप जान गए हैं। कौन रहा जोशुआ? हाँ, जोशुआ वाजा, हाँ, मैं तो सुनाते नहीं। हाँ, हाँ, जोशुआ वाज अ ग्रेट लीडर आफ्टर मोसेस, है ना, who led the Israelites into the promised land, वादा के देश में पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा अगुआ था, लीडर था वो। प्रेज द लॉर्ड, जिसको परमेश्वर ने चुना था, आमीन। और वादा के देश में वो लोगों को लेकर गया, और किस तरह से वहां पर वादा के देश में ये लोग बसे। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 18 में हम लोग चले, जोशुआ चैप्टर 18, और एक खास वेस है जिसको हम पढ़ेगा, लेकिन इसको और इसमें से भी कुछ कुछ वेसेस को देखेगा, लेकिन पहले उस खास वेस को हम लोग पढ़े, और वो वेस है वर्स 3। कोई जन अंग्रेजी में पढ़ दो। Then Joshua said to the children of Israel, how long will you neglect to go and possess the land which the Lord God of your fathers has given you? कितना जन अंग्रेजी समझे? समझता ना? हिंदी में हम पढ़ता। यहाँ पर लिखा है बोले, तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा। जोशुआ किससे बात करे? इजराइलियों से बात करे है कि बोले, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? आमीन। ये जो वेस है, इसमें एक बहुत भारी रेवलेशन छिपा है, एक प्रकाशन है, एक सच्चाई है। यहां पर जोशुआ जो लीडर रहा, उस इजरायलियों को जो वादा के देश में पहुंचाई से, तो वादा के देश जो रहा, परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा करी रहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को, तुम्हारे जेनरेशंस को ना, मैं उस देश को दूंगा जो दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश है। प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रोमिस, ये वाचा अब्राहम के साथ में परमेश्वर बांधिस रहा, लेकिन 400 साल तक जो अब्राहम के संतान, जो इजरायली लोग था, जो इजाक, याकूब के लड़कन वो लोग इजिप्ट में जाके वो लोग स्लेवरी में हुए गिरा। प्रेज द लॉर्ड। 400 साल तक, लेकिन परमेश्वर अपना वादा नहीं भूलिस रहा। प्रेज द लॉर्ड। जोन वाचा इब्राहिम से वो बांधिस रहा, उसके जेनरेशंस के लिए वो वादा वो पूरा करी से 400 साल के बाद। इसीलिए मूसा को चुन के वो इजरायलियों को उस देश में से निकलवाए के ले के आई, और मूसा उनको लेकर उस जंगल में 40 साल लेके घूमिस। प्रेज द लॉर्ड। और किस कारण से घूमी से बाइबल हमको बतावे, बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ, बिकॉज ऑफ देयर कंप्लेनिंग्स। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो लोग वादा के देश में सकता रहा सिर्फ 11 दिन में वादा के देश में पहुंच जाए। कितना दिन में? 11 दिन में। इजिप्ट से वादा के देश पहुंचने के लिए उनको सिर्फ 11 दिन लगता। उस समय तो रहा नहीं कुछ, है ना, पैदल या गधा में या ऊंट में, कोची में भी बैठ के 11 दिन में वो लोग पहुंच जाता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उन लोगों के कुड़कुड़ाहट के कारण, उनको लोगों के अविश्वास के कारण, उन लोगों के परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने के कारण वो लोग वही जंगल में घूमते रह गए। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को तुम अच्छा से याद करो, क्यों ये बात, ये घटना घटा। और जितना चीज
पुराना नियम में घटी से वो तुम्हारे और हमारे नमूना के लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। वो वचन हम लोग इस बात को बोल के त्याग नहीं दे कि वो तो ओल्ड टेस्टमेंट रहा, वो ओल्ड टेस्टमेंट में बह रहा। वो ओल्ड टेस्टमेंट में जितना बात, जितना घटना घटी से हमार तुम्हार शिक्षा के लिए, उसमें से हमें लेसन लेना है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से हमें उस सच्चाई को लेकर अब हम अपने जीवन को ऐसा मोड़ के प्रभु के साथ में चलना है। और हमको यहाँ पर देखना है कि जो काम इजरायली लोग करी से हमें नहीं करना है। हमें अविश्वास नहीं करना है, हमें कॉम्प्लेन नहीं करना है। जब हम प्रभु के साथ में अपना रिश्ता जोड़ लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है, तो हम विश्वास से चलते रहे, उसके बात को मानकर चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर हम भी अपने वादा के देश में पहुंच पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमारा दौड़ सिर्फ चेस्ट तक नहीं है प्यारे मित्रों, हमारा जो दौड़ है वो अनंत काल के जीवन तक है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के साथ में अनंत काल तक जीवन जीने के लिए हम लोग ये बीड़ा को उठाया, ये विश्वास को लाया है प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। सिर्फ 2-4 दिन जी के दुनिया में से मर के मिट के चला जाएगा, वो नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए एक बहुत भारी चीज परमेश्वर रखी से। प्रेज द लॉर्ड। वो सच्चाई आज हम तुम्हें दिखाई मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब मूसा मर गए तो जोशुआ के परमेश्वर बताए इसके अब तुम इनको वादा के देश में पहुंचाओ। और यहाँ पर कितना गोत्र के लोग रहा जानते हो? 12 गोत्र। 12 गोत्र जब बोलता है, जो इब्राहिम के पोता रहा याकूब, उसके 12 लड़का लोग रहा। तो 12 लड़कन से 12 गोत्र, 12 ट्राइब्स पैदा हुए। उनके लड़कन के लड़कन के लड़कन के लड़कन के 12 जाति बन गए। प्रेज द लॉर्ड। 12 तरह के जाति बन गए। तो 12 गोत्र के लिए परमेश्वर वो कनान देश उनको दे दी, वादा करी उनसे कि हम ये कनान देश जो है तुमको देगा, तुम्हारे जनरेशन को देगा, तुम्हारे संतानों को देगा। तुम वहां जाना और बताई से कि तुम जब जाना उस जगह को हासिल कर लेना। और वहां वो देश खाली देश नहीं रहा, वो देश में और जाति के लोग वहां पर रहता रहा। अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर घर बनाए के लोग रहता रहा, सुंदर सुंदर बगीचा लगाए के वो लोग रहता रहा, अच्छा से अच्छा भोजन हमारा, दूध मधु की धारा बहला देश रहा। उसके मतलब है फलवंत देश रहा। उस देश में कोई चीज की घटी नहीं रहा, कोई चीज की कमी नहीं रहा। तो परमेश्वर वादा करी कि हम ऐसा देश में तुम्हें पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो जोशुआ के द्वारा परमेश्वर लेके गए, यरदन नदी पार कराएंगे। यरदन नदी प्यारे लोग जब भी वचन में आवे हमें वो दिखावे कि हम आज वो यरदन नदी में पार हम भी होता है। वो हमारा बपतिस्मा का समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए संसार में आए से, हमारे लिए वो क्रूस पे मर गए, हमारा कर्जा भर दी से, हमें छुटकारा दे दी से, हम उस पर विश्वास जब करता है तो उसके नाम से हम जाता है पानी के अंदर में बपतिस्मा लेता। और बपतिस्मा यही दिखाए कि अपन लिए आज से हम मर जाता है और आज से हम प्रभु के लिए जिंदा होता और उसके नया जिंदगी जो हमें वो दी से उस नया जीवन के लिए हम जीवित होता है। और आज के बाद हम अपना पुराना जीवन के बगल आंखी नहीं उठाएगा, लेकिन हम वो नया जीवन जो यीशु दी से उसमें हम चलते हुए उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। आमीन। सिर्फ चेच आना, चेच में बैठना, गीत गाना, वचन सुन लेना ये नहीं काफी है। हमारा जो जीवन है उस जीवन में हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे हासिल करेंगे जो कुछ प्रभु हमें दे दी से उसको हम कैसे अपना अधिकार में लेंगे, वो मुख्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब ये लोग चला गए उस देश में तो वहां पर गोत्र गोत्र करके उनको अब उस देश को बाटी लगाना था। और जोशुआ ने उनको बाटी लगाई से, बाटी लगा के उनको दी से देश।
और लगभग 3-4 गोत्र जो रहा, वो जो भी उनके भाग में पड़ा रहा, वो जाके हासिल कर ली उस जगह में जाके वो लोग बोवे लगा और जिए लगा और फायदा उठाए लगा उस जगह से, और वहां से वो लोग अपना जिंदगी को परमेश्वर के साथ में जिए लगा। लेकिन यहाँ पे बाइबल जब हम लोग पढ़ता है, आज यहाँ पर जोशुआ पूछे और 7 गोत्र और रहा जोन अपना भाग नहीं अपन अधिकार में लीस, उनके भाग मिला लेकिन वो अपना अधिकार में नहीं लीस। इसके मतलब समझना। कौन सी यहाँ पे पूछे है जोशुआ? बोले जोशुआ ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है। दिया है के मतलब हाँ, ऑलरेडी दे दी से। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? उसे अपने अधिकार में कर लेने के लिए तुम कब तक ढिलाई? कितना जन जाने ढिलाई के मतलब कौन सी है? हाँ, निगलेक्ट करेगा। ढिलाई करेगा क्या मतलब? पढ़ा रान दो, हाँ, पढ़ा रान दो, देखा जाए क्या करेगा, जैसे चले चलन दो। हालेलुया। ढिलाई का मतलब बहुत ढिल्ला डाला है तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं बे। जो चीज तुम्हें परमेश्वर दे दी से उसको ले लेने के लिए, अपने अधिकार में ले लेने के लिए, अपना बनाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए तुम एकदम ढिल्ला डाला है। यू आर निग्लेक्टिंग जो चीज प्रभु तुम्हें दे दी से। मान लो चंगाई दे दी परमेश्वर तुम्हें, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन तुम अपना चंगाई लेता नहीं है। तुम बोलता हम बीमार है, बीमार है, पिरावे पिरावे, बीमार है, यहाँ पिरावे, ये हो जावे में, वो हो जावे में। तो बाइबल में कौन सी बतावे? तुम जो चीज यहाँ से बोलेगा वही फल तुम खाएगा। यू विल ईट द फ्रूट ऑफ योर माउथ, है ना? तुम्हारा माउथ में क्या है? तुम्हारी जीभ में क्या है? सामर्थ्य है टू क्रिएट। परमेश्वर अपना वचन में बताए, मैं तुम्हारा मुंह के सृजनहार हूं। मैं तुम, उसके मतलब नहीं कि ये मुंह तुम्हारा बनाता है। हम मुंह के सृजनहार का मतलब तुम्हारा मुंह से तुम जो शब्द निकालेगा उसके हम क्रिएट कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना पावरफुल गॉड है कि हमें ऐसा सामर्थ्य दे दी से, ऐसा भावा दे दी से कि तुम जो चीज बोलेगा आई विल बी क्विक टू परफॉर्म इट। हम देरी नहीं करेगा उसको करने के लिए। बाइबल में लिखा है, वचन है वो, और परमेश्वर के वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन बोले कभी टले नहीं, बिना होए नहीं रहे। तो तुम अपन मुंह से बोले हम चंगा हो गया, भले यहाँ पिरावे है, तुम्हारा चंगाई आवेगी। रास्ता में है, रास्ता में है तुम्हारा चंगाई, रास्ता में है तुम्हारा आशीष। तुम कौन नजर से वो चंगाई को देखता है? तो अपन पीड़ा को जो चीज तुम महसूस करता हो उसके देख के तुम नहीं बोलता अभी नहीं चंगा होया। तुम विश्वास से तुम उस चंगाई को ले लेता अपन अधिकार में। प्रेज द लॉर्ड। उसके मतलब यहां पर है, ये जो इजरायली लोग रहा, ये लोग कौन सी करिस? हम लोग वर्स 1 से पढ़े। फिर इजरायलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। पहला चीज जो लोग वहां पर क्या करिस, जब इनको प्रोमिस लैंड मिल गए, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप क्या करिस? बोले इजरायलियों ने क्या करिस? हाँ, इकट्ठा होकर शीलो में मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया।
के मतलब कौन सी? जब वो लोग के देश में वो लोग प्रवेश कर ली, उस जगह प्रवेश कर ली से, वो देश अपन वश में कर ली से, वहां के जितना वैसन वैसन खराब खराब जाति लोग रहा, लोग के मार पीट के भगाए के जब अपन वश में कर ली से, तब पहला चीज कौन सी करीस? Amen. First priority in your life. पहला कदम तुम अपन जिंदगी में क्या करता? कौन सी करी? लोग यहाँ पे बोले इकट्ठा बे, कौन सी बे? तबे बाइबल में बताया बोले इकट्ठा होना नहीं छोड़ो। आज आत्मा शायद पादरिक भी यूज करके वही बात बताई से कि तुम चे चाहेला नहीं बंद करो, इकट्ठा होएला नहीं छोड़ो। मेक योर माइंड बिफोर संडे कि हम संडे चेंज जाएगा, संडे के लिए तैयारी करो, इकट्ठा हुए के उससे तैयारी हो जाओ। काहे इकट्ठा होता हम लोग? गॉड के वर्शिप करे के उससे इकट्ठा होता। एक दूसरे को देखे नहीं आता हम लोग आता है उसके मिलाप वाले तंबू में। ये क्या है? मिलाप वाले तंबू। परमेश्वर एक जगह तैयार करी से, चुन के रखी से, जहां हमें तुम्हें इकट्ठा होई के उसके उपासना करना है, उसको वर्शिप करना है, उसको दंडवत करना है, उसको धन्यवाद देना है, उसको उपस्थिति में आना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसकी अगुवाई को लेना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ फर्स्ट चीज जब वो लोग के वश में उद्देश्य आएंगे, पहला चीज वो लोग इकट्ठा होके मिलाप वाले तंबू को खड़ा करीस कि इस जगह में हम लोग इकट्ठा होएगा, सारा मंडली अपना अपना गोत्र के अनुसार, अपना परिवार के अनुसार हम लोग इकट्ठा होएगा एंड विल वर्शिप आवर गॉड इन दिस प्लेस। आमेन। ऐसा भावना वो लोग नहीं बोले से मिल गए बस चलो परमेश्वर के बुलाए जाओ, है ना। हमें तो जो चीज चाहे राह में मिल गए, चंगाई मिल गए, आशीष मिल गए, घर मिल गए, ये मिल गए, वही मिल गया, बस भूल जाओ परमेश्वर के। नहीं, पहला कदम ली वो लोग के वश में जब उद्देश्य हो गए, वो लोग कौन सी करीस? वर्शिप करीस गॉड। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रहे गए। दैट मीन्स यहां पर हम लोग के आज परमेश्वर सिखावे है कि हम लोग के भी कोई पार्ट है करे के। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सिर्फ ऐसे आंखें उठा के ऊपर देखे कि अभी ऊपर से गिराई परमेश्वर, अभी गिराई आशीष, गिराई चंगाई, गिराई ये पैसा, गिराई सब, वैसे नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के विश्वास के कदम लेवे के है। परमेश्वर बता दी से तो हम लोग के उस बात के ऊपर विश्वास करके वी हैव टू टेक द स्टेप ऑफ फाइथ टू रिसीव दैट blessing, to receive that healing, to receive our inheritance. तो आज हमारा टॉपिक है claiming our inheritance. कितना जन जाने inheritance कौन सी है? अपना भाग। कितना जने की याद है वाला कहानी जो बगोड़ा लड़का ला, हाँ, प्रोडिगल सन, बाइबल में जीसस वो पेरेबल बताइस रहा। बोले एक पिता के पास 2 लड़का रहा, छोटा लाए के कौन सी बताई से कि हे पिताजी प्रॉपर्टी में जोन भाग हमारे में दे दो, है ना। कुछ जानता है हमारे पापा के प्रॉपर्टी में हमार भाग है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारा टॉपिक है क्लेमिंग आवर इनहेरिटेंस या possessing our inheritance, possessing our land, possessing whatever God has given you. Praise the Lord. वो possessing जो बात है या कर लेना, अपना अधिकार में कर लेने के बोले possessing. Amen. तो यहाँ पर इजराइलियों के जोन 7
7 गोत्र ट्राइब्स रहा, वो लोग बोले अपना भाग अपन अधिकार में नहीं ले पाए, नहीं ली से रह गए, वैसे रह गए वो लोग, है ना। वैसे तंबू बनाए बनाए कोना कानी में वो लोग थोड़ा थोड़ा जगह में स्क्वाटर्स में रह गए वो लोग, प्रेज द लॉर्ड, है ना। स्कोटा करके रह गए वो लोग। लगा रहा था मनासे के गोत्र जिधर रहा तोरा उधर रह गए, इधर रूबन के गोत्र में तोरा हल गए कोई, बेंजामिन के गोत्र में हल गए कोई, जूडा के अलाम थोड़ा हल गए, तब थोड़ा थोड़ा तंबू बनाए बनाए के लोग बोले काम चलाओ खाली जियो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो उन लोग के भाग रहा, जो उन लोग के अधिक दे दिस परमेश्वर, उसको वो लोग नहीं लिस। तो इसीलिए यहाँ पर जो कौन जोशुआ थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए उन लोग से कि तुम लोग के जो चीज मिल गए, तुम लोग अपन जगह जाता कहने, प्रेज द लॉर्ड, है मैं कहने ले लेता वो चीज जो चीज तुम लोग के मिल गए है। बोले तुम लोग ढिलाई काय करता। आज भी कितना मसीह लोग ऐसे है, प्रेज द लॉर्ड। आज तुम चर्च में मेंबर्स के देखेगा, कोई प्रेयर में इतना स्मार्ट है, कोई बाइबल इतना अच्छा से पढ़ ले, कोई इतना अच्छा से मेमोरी वेस बोले लगे, कोई इतना अच्छा से गाना गावे है, कोई प्रार्थना में इतना वो है, कोई चेचावे में कभी मिस नहीं करे, प्रेज द लॉर्ड। काय और कोई कोई के देखना कैसे है तुम का बताइए, सब रोज रोते रहे, सब रोज कमजोर रहे, सब रोज गटी में रहे, सब रोज कोई जोश नहीं है, कोई आग नहीं है, कोई परमेश्वर के प्रति कोई मन आत्मिक ऊ नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कैसे को ढिलाई करे अपना भाग लेवे में। हम लोग चले पढ़ेंगे इफिशियंस के किताब चैप्टर 1। हम लोग देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर हम लोग के कौन सी दिस एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तुम्हारे पास कौन सी के अधिकार है। इफिसियों के पुस्तक नया नियम में मिले चैप्टर 1 वर्स 11 को हम लोग देखी जाए। छतरी से देखी जाए हम लोग। त्री में बोले हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बोले फिर वो 4 में बोले जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारी ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। क्या बने? मिरास। मिरास के मतलब इनहेरिटेंस। वी आर गॉड्स इनहेरिटेंस। तो यहां पर कौन सी हम लोग के बतावे है कि मसीह में हम लोग के क्या क्या
भाग मिला है। आमीन। थ्रू जीसस क्राइस्ट हम लोग के परमेश्वर कौन से भाग दिया है, कौन से इनहेरिटेंस दिया है। परमेश्वर हम लोग के अपना राज्य के, अपना किंगडम के, अपना अपना जो कुछ उसके पास है, परमेश्वर के पास है, ज्ञान, बुद्धि, समझ, महिमा, आदर, चंगाई, छुटकारा, आजादी, खुशी, बल, शक्ति, ताकत, सोचने के मानसिक संतुलन, सब कुछ जितना परमेश्वर के पास जो भी कुछ है, वो सब चीज परमेश्वर पहले से तुम्हें और हमें अपने पुत्र में दे दी से। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उनको अपना पुत्र या अपना बेटा होने का क्या दिया? अधिकार दिया। आज जितना लोग यीशु मसीह को ग्रहण करे हैं परमेश्वर के पुत्र के बोल के, मुक्तिदाता बोल के, तो उन सब को परमेश्वर अपना लड़का बनावे के अधिकार दे दे। दैट मीन्स जैसे आज तुम विश्वास करा यीशु मसीह पे, तुम भी प्रभु के लड़का बन गया। प्रेज द लॉर्ड। लड़की बन गया है। तो जितना कुछ यीशु मसीह के पास है, जो भी इनहेरिटेंस, जो भी भाग, जो भी पिता के पास है, वो सब पुत्र के है और हमारा भी है। इसीलिए यहां पर परमेश्वर मांगे एज अ चर्च, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वी टेक all those things which God has already given us। जैसे यहां पर बतावे है कि परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, हमें किसे? तुम्हें, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के क्या दिया? आत्मिक आशीष। ये दुनिया का चीज के बारे में परमेश्वर नहीं बात करे। परमेश्वर कौन सी बताई अपन वचन में? बोले अगर तुम मेरा राज के, मेरा धार्मिकता के खोज करेगा तो जितना चीज तुम इस धरती में भी मांगता विल बी एडेड अनटू यू। कितना लोग विश्वास कर रहे हो बात पे? हाँ, पहले लेकिन बोले कौन सी करो? उसके राज, उसके राज क्या है? किंगडम ऑफ गॉड। ए किंगडम ऑफ कौन सी है? ये धरती कौन सी है? किंगडम ऑफ, हाँ हाँ, शैतान के किंगडम है। आज तुम दुनिया में सब चीज बुराई देखता जो ने, वो किसके द्वारा हुए है? आज इतना बारी फिजी में ड्रग एडिक्शन हो गए है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होए लगा, मेढा होए लगा है, चोरी चंडाली होए लगा है, रेप होए लगा है। ये कौन करवाए भैया? हाँ, इसके पीछे वो शैतान के शक्तियां है। वो शैतान है जो लोगों के मन भ्रष्ट करे है। जो लोग आज उसके बात सुने हैं, शैतान के बात सुने, उनके वो यूज करे। प्रेज द लॉर्ड। वही रकम आज अगर तुम परमेश्वर के बात सुनेगा, गॉड विल यूज यू। आमीन। लेकिन बहुत दुख के बात है कि हम लोग परमेश्वर का लड़कन बोलता है आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ क्रिश्चियन, लेकिन हमारे में कोई क्रिश्चियनिटी के कोई फल दिखाई नहीं। हम लोग वही लोग के तरह बनकर जीता है जो दुनिया में है।
जो शैतान के काम करिए, जो दुनियादारी में फंसा है। हम लोग वही लोग के रकम मांगता, वो लोग के पास जो चीजें मांगो हमारे पास भी रहो। वो लोग जावे नाइट क्लब, हम भी सकता नाइट क्लब जाए। वो लोग सके दारू पिए, हम भी पिए सकता है। हम लोग के परमेश्वर अलग कर दी से, हम लोग के यीशु मसीह अपना लहू के दाम दे के खरीद ली से। मान लो तुम गया है कार यार्ड में मोटर खरीदे, मोटर खरीदा है तुम, और तुम सब पैपा वर्क कर लिया है, और तुम्हारे हाथ में जो मोटो यार्ड के जो चाबी भी दे दी से, और तुम लेके घर ही आ गया चाबी, लेकिन मोटर वही यार्ड में खड़ा है। आमीन। मोटर कहाँ है? यार्ड में खड़ा है। तुम सकता क्लेम करके घूमे मोटर खरीदा, मोटर खरीदा, हाँ? तुम सकता है बात बोल के घूमे कि हमारे पास मोटर है, और तुम मोटर में ना बैठता, ना उसके चलाता, ना उसके तुम अपनाया। आमीन। लेकिन मान लो मोटर अभी तुम्हार भय नहीं और पेमेंट में है, और तुम्हें चाबी मिला, तुम्हें मोटर भी दे दी से, तुम लाएगा, मोटर में बैठेगा, तुम स्टार्ट करेगा, तुम चलाएगा, इतना खुशी में रहेगा, ही तो हमार मोटर है। अभी एक को पैसा भरा नहीं, लेकिन तुम कौन सी बोलता? हमारा मोटर है। कोई लगे जाता, कोई दिखाता, तुम हमें मोटर लिया यार, है ना? अभी पैसा नहीं भरा नहीं, अभी भी कंपनी गए हो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम उसको विश्वास करता है कि तुम्हारे ना, विश्वास करता है कि वो तो पेमेंट हो जाए एक दिन, और हमार हो जाए। वही रकम परमेश्वर बोले स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह में हमको और तुमको हर एक चीज दे दी से। दे दी है कि मतलब है तुम्हार काम है, हमार काम है उसको जाकर अपने अधिकार में कर लो। तब यहाँ जोशुआ बतावे वो लोग के ऊपर गुस्सा हुए है, तुम लोग बोले हल तो गया है प्रोमिस लैंड में, लेकिन काहे तुम लोग भिखारी लोग के रकम जीता यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड आज तुमसे हमसे कितना ढेर वादा करी से, कितना चीज देने के वादा करी से, और बोले मसीह यीशु में वो दे दी से। दैट मीन्स मसीह यीशु में तुम अपना जड़ पकड़ा के बनाए रखेगा तो एवरी ब्लेसिंग ऑफ गॉड विल बी योर्स। प्रेज द लॉर्ड। ये ज्ञान हम लोग मसीहों के पास नहीं है, बहुत मसीह लोग के पास नहीं है। ये ज्ञान है, एक नॉलेज है, इसको तुम्हें पाना है, इसको तुम्हें हासिल करना है। शैतान आए के बताई तुम नरक चल देगा। तुम कौन सी बोलेगा शैतान के? कौन सी बताएगा शैतान के? जब शैतान आए के कोई के द्वारा भी बताई तुम ही गलती करता है, तुम नरक चल देगा। तुम्हें कौन सी दी से परमेश्वर यीशु मसीह? हाँ, आत्मा शक्ति दी इसने। कौन सी दी से हम लोग के यीशु मसीह? अधिकार दी से ना। हाँ, लेकिन और एक कौन सी दी से? यीशु मसीह आके क्रूस पे चढ़ के हम लोग के कौन सी दी से? हाँ, पवित्र आत्मा दी से, बाद में दी से। अच्छा, छुटकारा दी से, सल्वेशन जिसके बोले। आमीन। यीशु मसीह क्रूस पे मर के हम लोग के पाप क्रूस पे ठोक दी से, और अपना पवित्रता हम लोग के दे दी। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के आजाद कर दी। खुद टोकाए गए वहीं पे, लेकिन हम लोग के आजाद कर दी। तो तुम्हें प्रभु छुटकारा दी से, धार्मिकता दे दी से, उद्धार दे दी से। तो जब भी शैतान आए के तुम्हारे कान में फुसफुसावे है, तुम शैतान के याद दिलाओ, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम बॉट विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। आई एम क्लेंस्ड बाय हिज ब्लड, आई एम सेंक्टिफाइड। सेंक्टिफाइड का मतलब हमें परमेश्वर सबसे अलग करी से,
इस संसार के सब बुराई से हमें अलग कर दी से, हमें वो गड्ढा में से निकाल दी से, हमें शैतान के चंगुल में से निकाल दी से। हम परमेश्वर के लड़की है, अब हम पाप से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो हम लोगों को विश्वास से प्रभु के साथ में खड़ा होना है, बना रहना है। बताइए, बोले तुम मेरी बातें तुम्हें बना रही तो तुम जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। आज हम लोग वो चीज कर नहीं पाता, हमें मिले नहीं, हम लोग वो गाना गाता, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? बिकॉज हम लोग मसीह में खड़ा नहीं है, मसीह में हम लोग के जड़ नहीं है, मसीह के बात हम लोग के अंदर में पूरा नहीं हो पाए। हम लोग मसीह से बैरे हट के हम लोग मांगता आज संडे है, नहीं जाएगा चीज तोरा सोई ली, ठंडा बहुत है। हाँ, दिल में मसीह है ये नहीं। बताइए से बोले अगर तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो उसमें जड़ पकड़ते जाओ, प्रेज द लॉर्ड। और संसार के चीजों में मन नहीं लगाओ, लेकिन वो आत्मिक चीजों में मन लगाओ, वो चीज में मन लगाओ जो चीज तुम्हें मिला है। बताइए यहाँ स्वर्गीय स्थानों में मसीह में तुम्हें हर एक आत्मिक आशीष परमेश्वर दे दी से, वो ब्लेसिंग तुम्हारे। अब तुम्हारा काम है उसको अपन अधिकार में ले लो। जैसे यहाँ पर जोशुआ लोग के बोले तुम लोग काहे ढिलाई करता, काहे नहीं तुम लोग अपना भाग को हासिल करता, काहे नहीं अपना भाग में जाता, काहे नहीं अपने भाग एंजॉय करता तुम लोग। Why are you not taking your inheritance? Praise the Lord. वो बगोड़ा लड़का अपन इनहेरिटेंस लेके वो जाए के कौन सी करीस रहा है? कहाँ लुटाइस रहा? कुकर्म में। कहाँ लुटाइस रहा? कुकर्म में। कुकर्म के मतलब बुरा काम में। लड़की बाजी करो, दारूबाजी करो, है ना, एंजॉय करो, दुनिया में के तरह जियो। सोची से खलास बप्पा तो मैं दे दी से अपन बाय बॉडी माय सेल, अब आज तो पैसा हमारे, बप्पा तो रे पूछी कितना खर्चा करा बेटा ना। खूब खर्चा करके जब कंगाल हो गए तब बोले, तब कोई नहीं रुका उसके पास। अपने आप के कहां पर एंड में? सुअर के गेट में। जब सुअर के खाना खाइस तब दिमाग आइस। प्रेज द लॉर्ड। बहुत मसीह लोग भी ऐसे है, जब सुअर के खाना खाए लगे तब बोले जीसस। काहे तुम परमेश्वर के दिया हुआ भाग लेके वो दुनिया में जाके कुकर्म में तुम उड़ाता है। तुम्हें परमेश्वर अपना भाग दी से, अपना राज दी से, अपना आशीष दी से, अपना पुत्र दी से, तुम्हें छुटकारा दी से, चंगाई दी से, तुम्हें धार्मिकता दी से, तुम्हें जीवन दी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब चीज को तुम पकड़ लो, वो चीज को अपने हाथ में से जाने नहीं दो। वो मुकुट बताइए हम तुम्हें दिया है, हालेलुया, है ना। यहाँ बताइए से बोले हर एक आत्मिक आशीष दिए। और कब दी से? जैसे उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले, बाप रे बाप, कब परमेश्वर तुम्हें चुनी से? जगत के उत्पत्ति, जगत दुनिया बने से पहले। तुम कैसे परमेश्वर की सेवा करता? तुम कौन परमेश्वर के लड़की है या लड़का है? उस परमेश्वर के जो नहीं धरती के सिरजीज भी नहीं रहा, वो तुम में बनाए लिस रहा। प्रेज द लॉर्ड। तुम उसके नजर में रहा, तुम उसके पास रहा, तुम उसके बीज है, तुम उसके अंश है। इसीलिए वो आदम के जब पुतला बनाइस रहा, आदम वही मरा व्यक्ति रहा, लेकिन जब परमेश्वर अपना सांस फूकिस तब वो जिंदा बे। लेकिन तुम और हम जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के साथ में आए रहा, हालेलुया। तो उत्पत्ति के पहले परमेश्वर हम लोग के अपन राज्य में रखीस रहा और सब चीज दे के रखीस रहा। लेकिन हम लोग कौन सी करा? ढिलाई करके वो भाग को हम लोग बर्बाद कर दिया। आदम जैसे करीस, बात नहीं सुना।
आज हम लोग परमेश्वर के बात कितना सुनता, हम लोग के बताई से कोमांड करी से बोले इकट्ठा होना नहीं छोड़ो, विश्राम दिन को पवित्र मानो तब तुम्हें आशीष देगा। तुम आशीष मांगता लेकिन विश्राम दिन में उसके पवित्र माने नहीं मांगता। तुम धन में आशीष मांगता लेकिन अपने धन के 10वां नहीं दे मांगता। तुम चंगाई मांगता शरीर में लेकिन अपन शरीर को तुम बोले भेंट करके चढ़ाई नहीं मांगता। प्रेज द लॉर्ड। तो गलती किसकी है? ढिलाई कौन करे? परमेश्वर ढिलाई नहीं करे अपन आशीष देवे के लिए, तुम उसके वो आशीष देवे से रोक देता। काहे? हम और तुम डिसोबीडियंट है। जैसे आदम हव्वा डिसोबे करी से बता इस तरह की वो पेड़ के फल नहीं खाना, आज बधाई के वही अला बोले बड़ा देखे में तो सुंदर है, बोले हाँ खाए में भी बोले अच्छा हुई शायद खाई ली। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अपना ही आंखी से नहीं देखे कोई चीज, आत्मिक आंखी से देखे कि आत्मिक आंखी हम लोग के खुल जाए, परमेश्वर के महिमा को देखो, उसके भलाई को देखो, उसके आशीषों को देखो, उसके प्रेम को देखो। प्रेज द लॉर्ड। जो वो तुमसे करे है ना, इसीलिए परमेश्वर बताई से कि तुम वो भाग को जो तुम्हें मिल गए है उसको काय लेवे से तुम ढिलाई करता है। हम लोग जाए फर्स्ट पीटर चैप्टर 1, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 से 5 ले हम लोग देखें। इंग्लिश में कोई पढ़ो, यहाँ ऐसा हिंदी भाषा थोड़ा कठिन है, ऐसे बड़ा बड़ा वैसा वर्ड लोग है तुम्हें समझ नहीं आई, तुम इंग्लिश वर्ड में पढ़ो। कौन सी लिखा है? वर्स 3 to 5, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 to 5। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has forgotten us again to a living hope through the resurrection of Christ Jesus from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. आमीन। इंग्लिश में कितना अच्छा बोले, हिंदी में कौन सी बोले? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। किसके धन्यवाद हो? प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद करो। किस लिए? जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, कैसे? अपनी बड़ी दया से हमें तुम्हें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिस? नया जन्म। नया जन्म तुम्हारी इनहेरिटेंस है। आदम वहां पर गड़बड़ करी रहा, तुम मर गया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, पिता के दया के द्वारा तुम्हें नया जन्म मिला है, तुम जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और फिर कौन सी? अर्थात एक अविनाशी। अविनाशी के मतलब इम्पेरिशेबल, अविनाशी के मतलब जो नष्ट नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अजर मिरास के ने कौन सी बोले उसके इंग्लिश में? Undefiled and it does not fade away. Undefiled and it does not fade away. God has given you an inheritance. ऐसा इनहेरिटेंस है जो कभी खराब नहीं हुई,
जोन अनडिफाइल्ड है, जोन जोन अशुद्ध नहीं हुई, और इनकरप्टेबल ना, इम्पेरिशेबल, इनकरप्टेबल, ऐसा चीज परमेश्वर तुम्हें और हमें दे दी से नया जन्म के द्वारा, अपने दया के द्वारा। हम लोग बोलेगा मेरे लोग को कौन चीज दीस परमेश्वर, कौन भाग दीस हम लोग के अपन राज्य में परमेश्वर, अपना राज्य में हम लोग के आनंद जीवन दीस परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। अपन राज्य में हम लोग के नया जन्म दीस परमेश्वर, जो आत्मा हम लोग के मर गेरा फल काय के कारण। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मा के फिर से जगा दी से परमेश्वर, कि अब हम लोग परमेश्वर से फिर मेल कर लिया, फिर से उसके बेटा बनाए दी से हम लोग के, फिर से हम लोग के अपन साथ में वो जोड़ ली से, अपन क्रोध हटाई दी से, अपन प्यार जताए दी से, अपन दया दिखाई दी से। प्रेज द लॉर्ड। और एक ऐसा भाग हम लोग के दी से, जो भाग हम लोग के कभी मिटी नहीं, कभी खराब नहीं हुई, सब रोज रही। कौन नहीं मांगे वो चीज? कौन मांगे जाए नरक में सड़े, नरक में जले, नरक में रोवे, नरक में दांत पीसे, नरक में मांगे चिल्लाए? कौन मांगे करे? हम तो नहीं मनता करे। तब हम बरसा कोशिश करता है रोज कि प्रभु के साथ में उठे, प्रभु के साथ में दिन भर चले, प्रभु के साथ में सुते, फिर उठे, फिर वही चीज प्रभु के साथ में रहे। प्रेज द लॉर्ड। कोई ये दुनिया के बगल ध्यान नहीं करेगा, वो पाप के बगल ध्यान नहीं करेगा, वो कैसे करे कुछ भी खरन दो। प्रेज द लॉर्ड। हमार भरसा का हम प्रार्थना करेगा, आमीन, क्षमा करेगा, कोई बुरा बोले मैं बोलन दो, माफी दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज हम जनता हमारे लिए बहुत बड़ा चीज रखाने वहां। प्रेज द लॉर्ड। बहुत भारी चीज हमारे लिए वहां पर स्वर्ग में आए, प्रभु में दे दी से। हम ही फुकटिया चीज में मन लगा के काय खोई दे वाला चीज हम। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। चर्च आज यीशु मसीह लौट के आवे है एक ऐसा कलिसिया के लिए, एक ऐसा लोग के लिए जो लोग जागृत है मसीह में, जो लोग परमेश्वर का आत्मा से भरा है, जो लोग परमेश्वर के वचन से भरा है, जो लोग विश्वास से भरा है, जो लोग प्रभु के साथ साथ हाथ में हाथ मिलाए चले है, जो लोग प्रभु के इच्छा में चले है, जो लोग प्रभु के ढूंढे है, जो लोग प्रभु के भय में चले है, भय माने है, उसके आज्ञा पालन करे है, ऐसे लोग के लिए वो आवे है। वो ऐसा के लिए नहीं आए जो महीना में एक दफे बोले अच्छा आज हम चेत जाई। प्रेज द लॉर्ड। जोन प्रार्थना नहीं करे, जोन बाइबल नहीं पढ़े, जोन उसके वचन का अध्ययन नहीं करे, अपन वचन हृदय में रखे नहीं, उसका अनुसार उसके भय में जिए नहीं ना। बाइबल में लिखा है, साम्स में लिखा है चैप्टर 1 में, बोले ब्लेसड इज द मैन, बोले हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड। धन्य है वह व्यक्ति, बोले जो बुरा लोगों के बीच में नहीं रहे है, बुराई में नहीं पड़े है, बुराई के संगत नहीं करे है। प्रेज द लॉर्ड। वो उस पेड़ के समान है, बोले जो नदी के किनारे बोया गए, बोले जो अपने आप सीजन में फल लेके आवे है। परमेश्वर हम लोग के, वी आर द ट्रीज ऑफ राइचियसनेस। आमीन। प्रभु तुम्हें एक धार्मिकता के पेड़ बनाई से कि तुम्हारे में मांगे सब धार्मिक फल लगे, आनंद, खुशी, शांति, धीरज, सहनशीलता, संयम, परमेश्वर के प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि कड़वाहट, ढा, झगड़ा, लड़ाई, कपट, ईर्ष्या, ये सब बुराई, बेविचार, हालेलुया, पियक्कड़पन, ये सब वो पेड़ में है, जो उन पेड़ के फल आदम हुआ खाई लीसरा। प्रेज द लॉर्ड। God wants to ना bless you। वो मांगे हम लोग के वो वादा के देश दे, वो वादा के देश वो लोग के मिल गए। वो लोग के बोले कि तुम लोग काय ढिलाई करता है अपन अधिकार में करे के लिए। गॉड हम लोग के अधिकार दिसे। जीसस बोले आई गिव यू द अथॉरिटी टू ट्रेड अपॉन स्कॉर्पियंस एंड सेपंट्स। बोले स्कॉर्पियन और सेपंट लोग कौन ची है? शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। पॉइजन छोड़ते रहे वो लोग हम लोग के जीवन में। स्कॉर्पियन के जनता कौन सी करे? स्कॉर्पियन के बोले आंख ही नहीं दिखाए, लेकिन वो जोन चीज भी छुई ले जल्दी से अपन जहर छोड़ दे। जोन चीज के भी वो टच करे बोले अब जहर छोड़ते जाए, दैट मीन्स वो जहर छोड़ते जाए। वही रकम शैतान है, अपन जहर तुम्हारे जिंदगी में छोड़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड।
तो तुम्हारा काम क्या है? जो अधिकार, जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो वाला लई के तुम उसके कचड़ो, उसको ऊपर से चलो, उसमें विजय प्राप्त करो। वो काम जो पॉइजन तुम्हारे अंदर में छोड़े, जो भावना तुम्हारे अंदर में लावे, जो काम तुम्हें बोले करो, उस सब के ऊपर तुम चल के अपन धार्मिक जीवन जी के दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तुम्हें परमेश्वर चुनी से जगत के उत्पत्ति से पहले तुम काय मनता है कि भी जल्दी से मर के नरक चला जाए। डेथ इज नो पावर ओवर अस, आमीन। एक और स्क्रिप्चर हम लोग देख लेता, फिर उन्हें बंद करें। वो मिले हम लोग के बुक ऑफ कोलोसियंस में, कोलोसियों की किताब, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 24 को जन पढ़ दो। Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. हाँ, कौन सी लिखा है? 3:24। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। मीरास के मतलब है इनहेरिटेंस, भाग मिली, रिवॉर्ड मिली। परमेश्वर कौन सी दे तुम्हें? इनहेरिटेंस दे। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। किसके सेवा करता है? यू सेव, बोले इंग्लिश में लिखा है, कौन सी लिखा है? बोले नोइंग दैट ऑफ द लॉर्ड यू शैल रिसीव द रिवॉर्ड ऑफ द इनहेरिटेंस ना, फॉर यू सेव द लॉर्ड क्राइस्ट। नोइंग, ये बात जानता है तुम, ये बात जानकर तुम प्रभु के सेवा करता है कि प्रभु के द्वारा तुम्हें रिवॉर्ड मिली, तुम्हें वो भाग मिली, तुम्हें वो अनंत जीवन मिली, तुम्हें वो आशीष मिली, तुम्हें वो सब कुछ दे जो चीज उसके पास है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा जीवन, तुम एक धनी व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। देखना यीशु मसीह एक कलीसिया से बात करी से कि बोले तुम लोग के जब हम जीवन देखता है, बोले तुम लोग के जीवन बोले ना गर्म है ना ठंडा है, बोले पर मुंह से तुम लोग के उगले लाए। प्रेज द लॉर्ड। तुम बोले अपने आप के धनी बोलता, लेकिन तुम सबसे गरीब कंगाल व्यक्ति है। बोले तुम नंगा है, तुम नंगा है। बोले का है? तुम कपड़ा पहरा नहीं है, प्रभु जो कपड़ा तुम्हें दी से। तुम अभी भी वही पाप के जीवन जीता है, वही पाप के लालसा अपन दही में लेके चलता है, वही पाप के बगल जस्ती तुम्हारा ध्यान जाए है। तुम वो धार्मिकता के कपड़ा, वो पवित्रता के कपड़ा पहरे नहीं पाता, दिलाई करता पहरे में। बोले वो लोग के बताई से, बोले तुम लोग के जो भाग मिला है तुम लोग लेता नहीं है, काहे ढिलाई करता, काहे जाता नहीं है अपने उसमें, उस जगह का हासिल काहे नहीं करता, अपन अधिकार में काहे नहीं लेता। वो कपड़ा जो प्रभु हमें तुम्हें अपन धार्मिकता के वस्त्र दे दी से, उसको उठाए के हम लोग पहनता नहीं, हम लोग वही पुराना काम उठाए के पहनता, वे पुराना मनुष्य। बोले पुराना, बोले अपने शरीर के पुराना कामों को काम समय उतार डालो, नया मनुष्य को पहन लो जो यीशु मसीह है। बोले प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आज पहना है यीशु मसीह के, हम लोग के जीवन से यीशु मसीह के प्यार झलके, यीशु मसीह के रोशनी झलके, यीशु मसीह के क्षमा झलके, यीशु मसीह जो चीज मांगे हम लोग करता नहीं करता, हम लोग सब व्यस्त है। हम लोग के काम, ये घर, ये धंधा सब यही छूट जाए। हम लोग के प्राण जब निकली, हम लोग उसके सामने जब खड़ा होएगा तो हम लोग कौन जवाब देगा? काय आज हम लोग उसके सेवा करता है इस बात को जानते हुए कि विल हैव अ रिवॉर्ड दिया। अगर तुम जानता है कि तुम उसके सेवा करता करेगा तब वो वाला चीज तुम्हें मिली। प्रेज द लॉर्ड। ओ दे दी से प्यारे मित्रों, इसीलिए आज ये वचन जो तुम्हारे जो जोशुआ इजरायली लोग के बोले है कि जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर तुम्हें दे दी से, उसको अपने अधिकार में कर लेने में तुम क्यों ढिलाई करता है? तो जो चीज आज यही बात हम भी मांगता बोले कि जो चीज यीशु मसीह दुनिया में आए के
क्रूस पे जाने के द्वारा, मरने के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, पिता परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें तुम्हें जगत के उत्पत्ति से पहले से दे दी है। उसको लेवे के लिए कायम लोग ढिल्ला डाला मसीह बन के घूमता है, भिखारी बन के घूमता है। हमें चंगाई नहीं मिले, हमें छुटकारा नहीं मिले, आदत छुटे नहीं है, ये चीज नहीं होवे, वो चीज नहीं, काय बिकॉज हम लोग विश्वास में कमजोर, परमेश्वर के वचन के बगल तो ध्यान नहीं जाए, प्रार्थना में तो हम लोग घुटना नहीं टेक पाता, घाटी फिराए, है ना। समय नहीं है, काम इतना व्यस्त है, परमेश्वर के लिए समय बने नहीं हम लोग के, ढिलाई। उसके बदले में हम लोग एक वीडियो देख लो अच्छा है, अच्छा वाला मूवी देख लो अच्छा है, प्रेयर नहीं करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ चल दो, वहाँ चल दो, चर्च नहीं जाओ, ये सब हम लोग के जनता कहाँ लेके जाई। धोखा में रखी से शैतान, शैतान आज चर्च में बैठा है, हम लोग के कान में ऐसा ऐसा बात लगा के हम लोग के यहाँ वहाँ पूरा नचावे घुमावे है। चर्च में हम लोग खाली कुर्सी गरमाए नहीं आता है, वी आर कमिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या तुम जनता है यहाँ के गॉड के प्रेजेंस है? तुम जनता है आज यहाँ यीशु मसीह है, वो अपन वादा के पक्का है। तुम वादा करके भूल जाता, लेकिन वो नहीं भूले, बोले हम कभी नहीं छोड़ेगा, जहां 2 या 3 हमारा नाम से रे वहां रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना डर हम लोग के पास कोर्ट के लिए है प्यारे मित्रों, कितना समय और हम लोग जिएगी इस दुनिया में, कब प्रभु के सेवा करेगा हम लोग, कब उसके लिए जिएगा, कब उसके लिए हम लोग अपन जीवन में वो आग भर के हम लोग जिएगा कि नहीं पादरी हम लोग मनता प्रभु सेवा करे, हम लोग मनता जाए 4 के बतावे कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करे, हम लोग मनता इवेंजलाइज करे, अपन गांव में मनता जाए के बतावे, अपन पड़ोसी लोग के मनता बतावे, हम लोग मनता कुछ काम करे प्रभु के लिए। हम लोग खाली संडे के आए के सुन के चल दो, फिर कुछ नहीं करो। ये चीज नहीं मांगे परमेश्वर। गॉड वांट्स अस टू गेट आउट ऑफ दिस बिल्डिंग। बताइए बोले जाओ जाओ, बोले जब पवित्र आत्मा आई तुम सामर्थ पाएगा, तुम मेरे लिए गवाह बनेगा। पवित्र आत्मा हम लोग के इनहेरिटेंस है। कितना जन हम लोग उसके मदद लेता, दैट्स आवर इनहेरिटेंस ऑन अर्थ। हम लोग बोलो पवित्र आत्मा आज हम जाता है, आज हमारे जीवन से तुम कोई ना कोई के छू लेना। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी जिंदगी से प्रभु तुम कोई के टच करना। तुम कुछ भी नहीं बोले, कोई से तुम कुछ बोले नहीं, तुम्हारा लाइफस्टाइल देख के आदमी बदल जी। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें बाइबल पढ़ के सुनाए कि नहीं है, अपन जीवन से तुम प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। यू आर अ लिविंग टेस्टामेंट, यू आर अ लिविंग लेटर ऑफ जीसस, यू आर द गुड न्यूज ऑफ जीसस। प्रभु तुम्हें चाबी दे दी से प्यारे मित्रों, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। ये वचन हम तुम्हारे आगे छोड़ता है कि तुम अपना भाग जो यीशु दे दी से उसको लेने में ढिलाई नहीं करो। आज से तुम ये ठान लो कि अब हम प्रभु के लिए जिएगा, उसके कार्य करेगा, उसके महिमा करेगा, उसके भवन में जावे से रुकेगा नहीं और उसकी प्रशंसा करेगा, अपना मुंह बंद करके नहीं रखेगा। हम गीत गाएगा, हम प्रार्थना करेगा, हम इंटरसेसरी प्रेयर आएगा, हम इवेंजलिज्म करेगा। व्हाटएवर गॉड लेज इन योर हार्ट। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये वचन तुम्हारे दिल में हम छोड़े मांगता कि तुम ढिलाई नहीं करो। अब यहाँ से उठो और अपन बोले कमर कस लो, हाँ, और प्रभु के लिए जग जाओ। प्रेज